जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था और रानो चिड़िया अपने घर में बैठकर आराम कर रही थी। शुक्र है कि मैंने गर्मियों में मेहनत कर कर अपना ये घर बना लिया है। अब मुझे सर्दियों में बाहर घोंसले में सोना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ कालू कौवे और चीकू कौवे के पास घर नहीं था। अरे भाई मेरी बात सुनो, गर्मियों का मौसम गुजर चुका है और सर्दियाँ आ गई हैं, पर आपने मेहनत नहीं की और ना ही हमारे लिए घर बनाया। अब हम सर्दियों में इस पेड़ पर रहेंगे क्या? अरे चीकू कौवे मेरी बात सुन, तेरा भाई कालू कौवा भी जिंदा है ना? मैं तुझे यहाँ बाहर सर्दी में मरने नहीं दूंगा, तू फिक्र मत कर। मैं तेरे लिए बहुत बड़ा और आलीशान घर बनाऊंगा जहाँ हम सर्दियों में मजे से रहेंगे, कोई फिक्र नहीं, समझा क्या? मेरे भाई कालू कौवे, मुझे तुम्हारा अच्छे से पता है कि तुमने कोई घर वर नहीं बनाया और ना ही तुम बनाओगे। तुम मुझे सिर्फ हौसला देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हौसला। अरे चीकू कौवे, तुझे अपने भाई पर यकीन नहीं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा, मैंने सच में एक बहुत बड़ा घर बनाया है, मैं तुझे दिखाऊंगा, समझा? वो बहुत बड़ा और आलीशान है। चीकू कौवा कालू कौवे से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अरे लो भाई, ये तो चला गया यहाँ से। मैंने सोचा था कि इसे सरप्राइज दूंगा, इसके लिए इतना बड़ा घर बनाया और अभी ये पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे इसको वापस लाना होगा, ये ना हो कि जंगल से बाहर चला जाए, फिर ढूंढा भी नहीं जाएगा मुझसे तो। इसके बाद कालू कौवा अपने भाई को ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा सबसे पहले रानो चिड़िया के घर जाता है। कहीं रानो चिड़िया के घर न चला गया हो, मैं यहाँ देख लेता हूँ, उसके बाद जाकर और जगह ढूंढूंगा। रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया, मैं आया हूँ। कालू कौवा, दरवाजा खोलो। लगता है कालू कौवा आया है। अरे कालू कौवे, तुम अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, मेरा भाई चीकू कौवा कहीं तुम्हारे घर पर तो नहीं छुपा हुआ? अगर छुपा है तो बता दो। वो मुझसे लड़कर चला गया है, उसने कहा कि मैं मेहनत नहीं करता और ना ही मैंने गर्मियों में मेहनत करके अपना घर बनाया, वो भाग गया है। तुमने क्या कहा कालू कौवे? तुमने गर्मियों में मेहनत नहीं की और घर नहीं बनाया, इसलिए चीकू कौवा तुमसे नाराज होकर चला गया है? अरे रानो चिड़िया, हाँ, उसने मुझसे ऐसा ही कहा और फिर उड़ के वहाँ से चला गया। मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब बताओ रानो चिड़िया, मैं उसे इस वक्त कहाँ ढूंढूं? इतनी सर्दी है बाहर, मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जाता है। वैसे हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। चीकू कौवे को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे तुमने गर्मियों में घर क्यों नहीं बनाया? अरे कौन कहता है कि मैंने मेहनत करके घर नहीं बनाया? मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। जब मैंने उसे कहा कि मैंने बनाया है तो उसने बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं उसे इस वक्त कहाँ ढूंढूंगा जाकर? कालू कौवे, तुमने जो नया घर बनाया है, तुम वहाँ जाकर देखो, क्या पता तुम्हारे भाई को पता चल गया हो कि तुमने घर बनाया है। इसके बाद कालू कौवा अपने नए घर की तरफ चला जाता है। वैसे रानो चिड़िया कह तो सही रही थी, मेरा भाई काफी तेज है, शायद किसी पक्षी ने उसे बता दिया हो। चलो एक बार मैं अपने नए घर में जाकर देख ही लेता हूँ, ये ना हो कि मैं उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहूं और वो मुझे अंत में आखिर वहीं जाकर मिले। कालू कौवे ने जो घर बनाया था चीकू कौवा तो उसमें भी नहीं था। अरे नहीं, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। अब वो इस वक्त भला कहाँ जा सकता है? अब मुझे अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालना चाहिए। हाँ, अरे सच याद आया, वो तो मिट्ठू तोते के पास अक्सर जाता होता था, वो उसका अच्छा दोस्त है। मिट्ठू तोता इस टाइम तालाब पर होगा, मैं ऐसा करता हूँ वहाँ पर ही चलता हूँ अब।
कालू कौवा चीकू कौवे के दोस्त मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। कालू कौवा तालाब पर पहुंच जाता है जहां पर मिट्ठू तोता भी होता है। अरे मिट्ठू तोते, मेरी बात सुनो तुम। मेरा भाई चीकू कौवा अपना घर छोड़कर भाग गया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ होगा, क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, शायद तुम्हें पता हो। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे पता है। मैं तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारा भाई चीकू कौवा मेरे पास आया था, बेचारा रो रहा था। अब वो दूसरे तालाब पर गया है, वहाँ उसके पुल पर बैठा होगा, वहाँ जाओ। वो रो रहा था कि हमारे पास अपना घर नहीं है। अरे भाई, मैं तब से कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, पता नहीं और कितने पक्षियों को बताना पड़ेगा कि मैंने घर नया बनाया है, लेकिन मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। एकदम से दिखाता तो वो खुश हो जाता। अब जाकर पहले उसे मनाता हूँ मैं। चलो चलता हूँ। कालू कौवा आखिरकार अपने भाई को ढूंढ ही लेता है। कालू कौवे भाई, आप यहाँ से चले जाए, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला। कालू भाई, आपसे घर तो बना नहीं तो मुझे क्यों लेने आए हो? मैं आपके साथ आपके उस सड़े हुए घोंसले में नहीं रहने वाला, मैं कहीं और चला जाऊंगा। आप यहाँ से जाओ। मैंने कितना सोचा था कि सर्दियों में हमारे पास भी एक घर होगा और हम वहाँ पर रहेंगे, लेकिन नहीं, आपने सारे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया मेरे। अरे भाई चीकू कौवे, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपना बड़े वाला घर दिखाता हूँ जो मैंने खास मेहनत करके तेरे लिए बनाया था। चल मेरे साथ, अगर ना पसंद आया तो वापिस आ जाए तू। तुम इतनी जिद कर रहे हो, शायद सच बोल रहे हो, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो आइंदा के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। कालू कौवा अपने भाई चीकू कौवे को अपने नए घर ले आता है। चीकू कौवा वो आलीशान घर देखकर अपने भाई कालू कौवे से कहता है, अरे मुझे माफ कर दो भाई, मुझे लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन नहीं, आप तो एकदम सच बोल रहे हो। मैं ही बेवकूफ था जो आपको इतना परेशान कर रहा था। मेरे भाई कालू कौवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सर्दियाँ गुजारने के लिए इतना आलीशान घर बनाया है। आपका बहुत बहुत एहसान है मुझ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चीकू कौवे, मेरे भाई, शुक्रिया की भला क्या ही बात है, तो मेरा भाई है और मैंने अपने भाई के लिए घर नहीं बनाना था तो और किसके लिए बनाना था? तू खुश है, इसी में मेरी खुशी है। चल अब खुश हो जा, हमें सर्दियाँ बाहर गुजारनी नहीं पड़ेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हम सोचते हैं हमेशा वो हमारे साथ नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।